गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रो यौगिकों की। नाइट्रो समूह जिसका फॉर्मूला NO2 होता है, इसी नाइट्रो समूह के हाइड्रोकार्बन में जुड़ने से नाइट्रो यौगिक बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी के परिचय की कि जब एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में H परमाणु का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा कर दिया जाता है तो नाइट्रो यौगिक बनते हैं। यदि हम नाइट्रो यौगिक समूह की संरचना देखें तो इस प्रकार से होगी। नाइट्रो समूह का केंद्रीय परमाणु N परमाणु होता है। N परमाणु का एक बॉन्ड फ्री होता है और N परमाणु पर दो O परमाणु जुड़े होते हैं। पहला O परमाणु N परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दूसरा O परमाणु N से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिस कारण O परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण N परमाणु अपनी संयोजकता को पूरा नहीं कर पाता तथा इस कमी को O परमाणु माइनस आवेश के द्वारा प्रदर्शित करता है। दूसरी संरचना भी इसी प्रकार है। परमाणु अपनी जगह पर स्थित हैं लेकिन बॉन्ड जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण व नामकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रो यौगिकों के वर्गीकरण की। एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 1 डिग्री या प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। नंबर 2 2 डिग्री या द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। नंबर 3 3 डिग्री या तृतीयक नाइट्रो यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की 1 डिग्री या प्राथमिक नाइट्रो यौगिक की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी परिभाषा की। परिभाषा होती है कि जब नाइट्रो समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री या प्राथमिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा। CH3NO2 नाइट्रो समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक कहते हैं, जिसका IUPAC नामकरण नाइट्रो मेथेन होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3CH2NO2। इस रचना के अंदर भी, इस यौगिक के अंदर भी नाइट्रो समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसका IUPAC नामकरण नाइट्रो एथेन होता है। यहाँ पे गलत से मेथेन लिखा हुआ है, इसका जो नाम होगा IUPAC नाइट्रो एथेन होगा। नंबर 2 की बात करें 2 डिग्री या द्वितीयक नाइट्रो यौगिक। सबसे पहले परिभाषा कि जब नाइट्रो समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री या द्वितीयक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार से होंगे। पहला एग्जाम्पल CH3CH3NO2। इस यौगिक के अंदर नाइट्रो समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर 2 का कार्बन संख्या 2 पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री या द्वितीयक नाइट्रो यौगिक कहते हैं, जिसका IUPAC नामकरण 2 नाइट्रो प्रोपेन होता है। एक हम संरचना और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि CH3CH2CH3NO2। इस यौगिक के अंदर भी नाइट्रो समूह सेकंड कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे भी हम 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक कहेंगे, जिसका IUPAC नाम देखें तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन होता है। इसके बाद बात करते हैं 3 डिग्री या तृतीयक नाइट्रो यौगिकों की। सबसे पहले परिभाषा कि जब नाइट्रो समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक या 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में CH3CH3NO2। इसमें यौगिक के अंदर नाइट्रो समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से 3 अन्य एल्किल समूह भी जुड़े हुए हैं, जिस कारण से 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक कहा जाता है, जिसका IUPAC नामकरण 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन होता है। वर्गीकरण के बाद हम बात करेंगे
नाइट्रो यौगिकों के नामकरण की। तो नामकरण में सबसे पहले एरोमेटिक का हम नामकरण करते हैं। यहाँ पर बेंजीन वाले पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसका आईपीएस नामकरण नाइट्रो बेंजीन होता है। दूसरी संरचना देखें और इसका नामकरण करें तो यहाँ पर बेंजीन वाले पर 2 नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं। 2 नाइट्रो समूह जुड़े होने के कारण हम इसका दोनों प्रकार से नामकरण कर सकते हैं, सामान्य भी और IUPAC भी। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे। एक नाइट्रो समूह बेंजीन वाले की कार्बन संख्या 1 पर और दूसरा नाइट्रो समूह कार्बन संख्या 3 पर जुड़ा हुआ है। जब 1,3 की स्थिति हो तो मेटा बनता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि यदि 1,2 हो तो ऑर्थो बनेगा, 1,3 हो तो मेटा, 1,4 हो तो पैरा। तो यहाँ पर 1,3 है तो मेटा बनता है। तो यहाँ पर हम सामान्य में पहले मेटा लिखेंगे। 2 समूह हैं तो 2 के लिए हम डाई लगाएंगे। दोनों समूह एनो नाइट्रो है तो यहाँ पर हम नाइट्रो लगाएंगे। इनको छोड़कर शेष बेंजीन वाले बची हुई है तो हम इसको बेंजीन लिख देंगे। तो नाम बन जाता है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद हम इसका IUPAC नामकरण करें तो दोनों नाइट्रो समूह कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 3 पर जुड़े हुए हैं तो हम इसको 1,3 लिखेंगे। 2 समूह जुड़े हुए हैं तो हम इसको डाई लगाएंगे। दोनों नाइट्रो है तो यहाँ पर हम नाइट्रो लिख देंगे। इसके अलावा शेष बची संरचना बेंजीन है तो इसको बेंजीन का बेंजीन लिखा जाएगा। तो इसका नाम बन जाता है 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। इसके अलावा एक यौगिक और है जिसका हम नामकरण करेंगे। इसमें बेंजीन वाले पर कार्बन संख्या 1 पर नाइट्रो और कार्बन संख्या 4 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। 2 समूह हैं 1 पे और 4 पे। तो हम इसका भी सामान्य और IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो पहले हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे। तो 1,4 है, 1,4 होता है तो पैरा बनता है तो हम इसको पैरा लगाएंगे। उसके बाद Br जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर ब्रोमो NO2 को नाइट्रो, शेष बची संरचना बेंजीन है तो हम इसको बेंजीन लिखेंगे। तो नाम बनेगा पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। यहाँ पर नाइट्रो समूह कार्बन संख्या 1 पर और ब्रोमो समूह कार्बन संख्या 4 पर जुड़ा हुआ है तो हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा। ब्रोमो कार्बन संख्या 4 पर है तो हम इसको 4 लिखेंगे। Br ब्रोमो तो ब्रोमो लिखा हमने। 1 पे नाइट्रो है तो हम इसको केवल नाइट्रो लिख दें, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है तो हमने यहाँ पर नाइट्रो लिखा। इसके दोनों समूह के अलावा शेष वाले बेंजीन है तो हम इसको बेंजीन लिखेंगे। तो नाम बनता है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रो यौगिक बनाने की विधियों में नंबर 1 हाइड्रोकार्बन से। जब एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से 673 केल्विन ताप पर की जाती है तो नाइट्रो एल्केन यानी कि नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया समझें इसको। यहाँ पर मेथेन जो एल्केन का प्रथम मेंबर है, एल्केन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, 673 केल्विन ताप पर करवाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद नाइट्रो मेथेन बनता है और दोनों के H परमाणु और एक O परमाणु आपस में क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और मुख्य उत्पाद नाइट्रो मेथेन का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में नाइट्रो यौगिक बनाइए। हमें एक अभिक्रिया दी हुई है, इसके द्वारा हमें बहुत सारे नाइट्रो यौगिक बनाने हैं। अभिक्रिया है CH3 CH2 CH3। इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, HNO3 से करवाते हैं। अभिक्रिया 673 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो बहुत सारे नाइट्रो यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 NO2 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक बनता है जो 25% प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा उत्पाद जो बनेगा वो CH3 CH CH3 NO2 यहाँ पर 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक बना जो पहली श्रृंखला से छोटी श्रृंखला में प्राप्त होता है जो 40% होता है। इसके बाद भी बहुत और यौगिक बनते हैं CH3 CH2 NO2 यहाँ पर भी 1 डिग्री है जिसका नाम नाइट्रो एथेन होता है जो 10% प्राप्त होता है। एक उत्पाद और बनता है CH3 NO2 जो 25% प्राप्त होता है। तो उत्पाद बड़ी श्रृंखला से छोटी
श्रृंखलाओं में टूटता चला जाता है और बहुत सारे उत्पाद हमें जो है प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है और नोट में लिखा है कि जब बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक कारक जो मिश्रण है वो दो अम्लों से बनता है। पहला अम्ल सांद्र नाइट्रिक एसिड तथा दूसरा अम्ल जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों को मिला दिया जाए तो नाइट्रिक कारक मिश्रण बनता है। तो जब बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण सांद्र HNO3 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। हम इसको अभिक्रिया के द्वारा समझें। यहाँ पर बेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद नाइट्रोबेंजीन बनता है तथा जल का अणु बाहर निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनिलीन्स हैं। हम एनिलीन से भी नाइट्रो यौगिक बना सकते हैं कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 तथा HCl से 273 केल्विन ताप पर की जाती है तो एक मध्यवर्ती उत्पाद डाई बेंजीन एजोनियम क्लोराइड बनता है। तथा इसी पदार्थ का जब कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 से क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रो यौगिक प्राप्त होता है। हम इसको अभिक्रिया के द्वारा समझें इस प्रकार से। यहाँ पर एनिलीन की क्रिया हम NaNO2 तथा HCl से करवाते हैं। अभिक्रिया 273 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो एक मध्यवर्ती उत्पाद जिसका नाम डाई बेंजीन एजोनियम क्लोराइड बनता है। इसी मध्यवर्ती उत्पाद को जब कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 से क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद नाइट्रोबेंजीन बनता है तथा N2+ NaCl अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक और है हमारे पास इस वीडियो का, भौतिक गुण। यहाँ पर हम नाइट्रो यौगिकों के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण है कि नाइट्रो एल्केन रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। इसके द्वारा इस गंध से हम नाइट्रो एल्केन यौगिकों की पहचान कर सकते हैं कि नाइट्रो एल्केन यौगिकों की जो रंगहीन होगा, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव पदार्थ होगा। दूसरा गुण है कि नाइट्रोबेंजीन पीले रंग का द्रव होता है जिसकी कड़वे बादाम की जैसी गंध होती है। अब इस गंध के द्वारा हम नाइट्रोबेंजीन की पहचान कर सकते हैं, उसके रंग से पहचान सकते हैं या हम उसको गंध के द्वारा भी पहचान सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रंग पीला रंग होगा तथा इसकी जो गंध होती है वो कड़वे बादाम के समान होती है। नंबर 3 है कि नाइट्रोबेंजीन जल में अल्प विलेय होता है।